वरुण, मॉर्निंग। जरा बताइए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जहां रखनी है नजर, और खबरों के दम पर कहां कमाई के मौके मिलेंगे? डेफिनेटली, तो कमाई के मौके काफ़ी सारे हैं, ट्रिगर्स काफ़ी सारे, और सबसे इम्पोर्टेंट तो नेहा, अगर आप बाइक लवर है ना तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आज है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो ट्रिगर्स में जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पे सेबी के आदेश के खिलाफ सैट में सुनवाई होने वाली है, नजर रखेगा। टाटा स्टील और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के मर्जर के मंजूरी के लिए शेयर होल्डर्स की आज बैठक होने वाली है। HAL बोर्ड की बैठक है, शेयर विभाजन और अंतरिम डिविडेंड के प्रस्ताव पे विचार किया जाने वाला है। हेवल्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि AGM है जहां पे CEO की रेम्यूनरेशन को लेके यहाँ पे चर्चा होने वाली है। आपको याद होगा जिस दिन ये निकल के आया था कि शेयर होल्डर्स ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई भी हुई थी। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स प्री IPO लॉक-इन जो है आज खत्म होने वाला है, यहाँ पे नजर रखेगा। और जो बाइक लवर्स है उनके लिए बजाज ऑटो तो स्टॉक स्पेसिफिक वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाइक लवर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजाज और ट्रायम्फ का जो अलायंस है वो अपनी फर्स्ट ग्लोबल मोटरसाइकिल जो है उसको अनवील करने वाले हैं। लंदन में ये इवेंट है, फर्स्ट बाइक लॉन्च जो है वो लंदन में है, लेकिन इंडिया में जो बाइक लॉन्च है वो दरअसल जुलाई 5 को होगा। तो आज लंदन में इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसके लिए कह रहा हूँ जो बाइक लवर्स है यहाँ पे नजर रखेगा। अब IPO साइन DLM आज से खुलने वाला है, 30 जून तक खुला होगा। प्राइस बैंड 250 से 265 रुपए का है। इशू प्राइस जो है, इशू साइज जो है करीब 590 करोड़ के आसपास का है, और 265 के भाव पे एंकर इन्वेस्टर्स से इन्होंने करीब 98 लाख शेयर जो है वो जारी कर दिए हैं। अमानसा होल्डिंग, HDFC डिफेंस फंड, निपॉन, ICICI प्रू, ये तमाम वो फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे पैसे लगाए हैं। अब बात करते हैं आइडिया फोर्ज। कल आपने देखा था कि जब मार्केट क्लोज हो रहे थे करीब 2.5 टाइम्स के आसपास भरा था, तो पहले ही दिन अगर आप देखेंगे फाइनल फिगर जो आया है 3.74 टाइम्स भर चुका है ये IPO, और रिटेल का सबसे ज़्यादा पोर्शन भरा है 12.7 टाइम्स, NIB 15.1 टाइम्स, एम्प्लॉय 8.53 टाइम्स। तो अच्छा रिस्पॉन्स इसको अब तक मिला है, आज दूसरा दिन है इस IPO का। अब बात करते हैं खबरों के दम पे सफायर फूड्स पे नजर रखेगा, क्योंकि यहाँ पे सफायर फूड्स इंडिया में ब्लॉक डील होने वाली है, जहाँ पे एक निवेशक जो है 30 लाख शेयर्स बेचने वाले हैं। 1345 से 1391 के भाव के बीच में डील होने वाली है। करीब 419 करोड़ के आसपास ही जुटाने वाले हैं। कल की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 3.3% डिस्काउंट पे ये डील हो रही है। आदित्य बिरला कैपिटल QIP बुक लॉन्च हो चुकी है। इशू प्राइस जो है इशू के लिए फ्लोर प्राइस जो है, माफ कीजिएगा, करीब 176 रुपीज़ के आसपास का रखा है। कल की क्लोजिंग से करीब 3% के आसपास का डिस्काउंट है। साथ ही साथ प्रमोटर्स को 7.57 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो भी ये जारी करने वाले हैं, करीब 165 के भाव पे जारी करने वाले हैं, यानी कि कल के क्लोजिंग से 9% डिस्काउंट पे ये है। 30 जून को बोर्ड की बैठक होगी जहाँ पे इशू प्राइस के ऊपर विचार किया जाएगा। BLS इंटरनेशनल IPO के जरिए BLS ई सर्विसेज फंड जुटाने वाली है, कंपनी की सब्सिडरी है बेसिकली है, तो इस कंपनी का IPO आ रहा है तो यहाँ पे नजर रखिएगा। ICICI प्रूडेंशियल कंपनी को DGCI से 492 करोड़ के GST नोटिस मिला है। दरअसल 2017 से 2022 का मामला था जहाँ पे एजेंट कमीशन में गड़बड़ी के चलते शो कॉज नोटिस भेजा गया है। और ये कंपनी नहीं है, करीब 30 कंपनीज थी टोटल इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसमें 6 कंपनियों को इस तरह की नोटिस भेजी गई है, खबर आ रही है। और कंपनी ने अपने डिस्क्लोजर में दिया है कि कंपनी ने जांच के समय करीब 190 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट जो है वो ऑलरेडी कर दिया है। सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पे बोर्ड से QIP के जरिए 500 करोड़ जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है। और आखिरी में अमृतांजन पे नजर रखेगा। 30 जून को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाना है।